उपमंडल भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मनोह से जखोल जाने वाली सड़क की दुर्दशा ने दर्जन भर गांवों के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दशकों पुरानी इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर किसी की दिनचर्या इस टूटी सड़क की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग ने कान तक नहीं धरे। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे और जगह जगह जमा पानी वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। दो पहिया वाहन चालकों को तो विशेष तौर पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। बस सेवा बंद, लोग फंसे। इस संकट की सबसे बड़ी मार है सार्वजनिक परिवहन का ठप हो जाना। इस इलाके से चलने वाली एकमात्र बस सेवा को सड़क की खराब हालत और ड्राइवरों की सुरक्षा को देखते हुए बंद कर दिया गया है। बस मालिक का कहना है, अगर सड़क ही सही नहीं है तो हम अपनी लाखों रुपए की गाड़ी का नुकसान क्यों करवाएं। प्रशासन को कम से कम रोड़ी डालकर इसे चलने लायक तो बनाना चाहिए। ग्रामीणों की मांग। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत की मांग करते हुए कहा है कि माना कि अभी बारिश का मौसम है और पक्की टाइलिंग नहीं हो सकती, लेकिन रोड़ी बजरी डालकर सड़क को ठीक किया जा सकता है। साथ ही जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ऊंची नालियों की जरूरत है। ग्रामीणों की ओर से लगातार की जा रही गुहार अब तक प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पाई है। सवाल यह है कि क्या दर्जनों गांवों के लोगों की पीड़ा सुनने और उनकी मूलभूत सुविधा का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की नहीं बनती। जनता की आवाज बुलंद है, अब बारी प्रशासनिक कार्रवाई की है। ये बेडमी टिटवालियाँ का गांव है और ये रोड जो है वो जखेल से मनोह को लिंक करता है आपस में, और आगे जाकर पट्टा और वाह देवी रोड से मिलता है जाके। लेकिन इस रोड में जो है वो बड़ी समस्याएं हैं, जगह जगह से रोड टूट गया है बरसात के कारण, और अभी रिपेयर भी नहीं हुई है, और पानी भी जो है वो इस रोड को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सी जगह पर पुलियों की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में सरकार ने अभी कुछ कदम नहीं उठाया है। हो सकता है भी आगे आने वाले कुछ समय में सरकार करे, लेकिन लोगों को इसके पानी आने से घरों को बहुत समस्या आ रही है। कई घरों के अंदर भी पानी चला गया है। इस बरसात में काफ़ी पानी आने की वजह से नुकसान भी काफ़ी हुआ है, और हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो भी इस रोड की व्यवस्था के लिए ज़रूरी कदम हैं वो उठाए जाएं, और रोड की मरम्मत के साथ साथ पानी की निकासी का भी पूरा प्रबंध किया जाए, ताकि घरों में पानी जो है वो ना घुसे, लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ 8-9-10 गांव हैं जो इस रोड के साथ साथ लगते हैं, और ज़्यादातर एरिया जो है वो पहाड़ी है, जिसके कारण मतलब भूस्खलन भी होता रहता है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से लाशें गिरते रहते हैं, और पेड़ वगैरह भी ज़्यादा हैं। कोई रिटेनिंग वॉल भी साथ नहीं है कहीं भी लगी हुई, तो हर चीज़ की आवश्यकता है। फ़िलहाल काफ़ी समय से ये रोड बना हुआ है, लेकिन सरकार इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देती है, और बसों के रूट भी एक ही रूट बस को दिया हुआ है, जबकि सारा दिन फिर कोई बस नहीं आती है। तो बसों की व्यवस्था भी कम से कम एक दो बसें जो हैं वो सुबह, दोपहर और शाम को चले, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा रहे। या फिर लोगों के लिए पर्सनल व्हीकल उनके पास है नहीं ज़्यादातर लोगों के पास, तो आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है, ज़्यादातर बुजुर्गों और महिलाओं बच्चों के लिए। स्कूल भी यहाँ नज़दीक कोई नहीं है। पाठशालाएँ जो हैं वो भी अभी दूर दूर ही हैं, तो वहाँ भी
बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। इस प्रकार बरसात के दिनों में भी और बाकी दिनों में भी आने जाने की सुविधा जो है वो पर्याप्त नहीं है। और पानी की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, पानी काफ़ी बह रहा है ऐसे ही, जो कि नुकसान पहुंचाता है। फिर खुला पानी तो बरसात में इसकी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस रोड को बने हुए 20-25 साल हो गए हैं और समय समय पर सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया है लोगों द्वारा, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत काम करती है, फिर पूरा काम जो है वो नहीं होता है इसका काम ढंग से, जिसके कारण फिर अव्यवस्था जो है वो बनी रहती है और रोड जो है वो उसके कारण भूमि कटाव भी होता रहता है। फिर क्योंकि रोड जहाँ से बनाया गया है उसके साथ साथ जो ज़मीनें गई हैं लोगों की, तो वहाँ से फिर भूमि कटाव शुरू हो जाता है, लाशें गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि यहाँ पर जो है इस रोड की व्यवस्था जो है वो ढंग से की जाए, ताकि 8-9-10 गांव जो है उनको अच्छी व्यवस्था मिले, सुविधा मिले। पुलियों का आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पुलियाँ डलनी चाहिए वहाँ डालें सरकार, या जहाँ कॉजवे बनाने हैं वहाँ कॉजवे बनाए। जैसे उनके तकनीकी जो उनके पास हैं तकनीकी जेई वगैरह, इंजीनियर वगैरह, उनकी मदद लेकर जैसा अच्छा लगे वैसा वहाँ बनाया जाए, ताकि पानी जो है वो उसको कंट्रोल, उसकी निकासी जो है वो ठीक ढंग से हो सके। पीडब्ल्यूडी विभाग से ये डिमांड है हमारी, जो सरकार के आदेश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को होंगे तो पीडब्ल्यूडी से ही हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो।